याद कीजिए रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का शुरुआती दौर, जब पूरी दुनिया के लोग वहां फंसे हुए थे और त्राहिमाम कर रहे थे, क्योंकि हर एक मिनट पर वहां मौत खड़ी थी। ऐसे में उस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से निकालने की थी। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और भारतीय लोगों और पढ़ाई करने वाले बच्चों को वापस लाने के लिए यूक्रेन भेजा था। उस वक्त सिंधिया ने बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए मिशन को कंप्लीट किया था और भारतीयों को बचाकर वापस वतन लेकर आए थे। एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीय वहां पढ़ाई करने गए थे। ऐसे में जब वो युद्ध के बीच फंसे तो ऑपरेशन गंगा के जरिए सरकार उन्हें निकालकर ये जाहिर करना चाहती थी कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद लगातार ऑपरेशन चला और सफलता मिली। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों की तारीफ की और कहा था, ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी भी वहां हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन में सिंधिया लगातार बने हुए थे और उनकी भी खूब सराहना हुई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से भारतीयों पर संकट आया और सूडान में भारतीय फंसे हैं, तो भारत सरकार की टेंशन फिर से बढ़ गई है, क्योंकि सबको सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने सिंधिया को ऑपरेशन की जिम्मेदारी न देकर अपने दूसरे मंत्री को कमान सौंप दी है। बता दें कि सूडान से भारतीयों को विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन के नेतृत्व में जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। गौरतलब है कि सूडान में पिछले 12 दिनों से भीषण लड़ाई चल रही है, जिसमें 400 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इस बीच पीएम मोदी की बैठक के बाद भारत ने अपने लोगों को निकालने के लिए सूडान से बात की और गृह युद्ध रुकवाया। सूडान के दोनों जनरल 72 घंटे के सीज फायर के लिए सहमत हुए थे और इसके बाद लगातार ऑपरेशन चला। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। संकटग्रस्त सूडान से बुधवार को रवाना हुए दूसरे भारतीय वायुसेना के C-130J विमान में सवार 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जद्दाह पहुंच गया, जहां से अब उन सबको भारत आना है। वहीं इससे पहले विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने दूसरे जत्थे में 148 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। वहीं नौसेना पोत INS सुमेधा भी 278 यात्रियों को लेकर जेद्दाह बंदरगाह पहुंचा। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लीड कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने ऑपरेशन कावेरी पर ट्वीट करते हुए लिखा, सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था IAF C-130J विमान से जेद्दाह पहुंचा। जेद्दाह पहुंचे सभी लोगों के लिए भारत की आगे की यात्रा शीघ्र ही शुरू होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है बी मुरलीधरन, जिन पर मोदी सरकार ने इतना बड़ा भरोसा जताया और सूडान में फंसे भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। कौन है बी मुरलीधरन? वेल मबेली मुरलीधरन केरल से आते हैं। 30 मई 2019 से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं। वो केरल में बीजेपी के 8वें प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वो राज्यसभा से सांसद हैं। वी मुरलीधरन ने आपातकाल के दिनों में अपनी राजनीति शुरू की थी। वो ABVP का नेतृत्व कर चुके हैं। 1979 में कन्नूर जिला सचिव और 1980 में ABVP के राज्य संयुक्त सचिव बने थे। 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुरलीधरन की औपचारिक रूप से बीजेपी में एंट्री हुई थी। उन्हें दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव नियंत्रण कक्ष में वेंकैया नायडू की सहायता के लिए रखा गया था। 1999 में मुरलीधरन को भारत सरकार की युवा मामलों और खेल विभाग के तहत नेहरू युवा केंद्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2004 में मुरलीधरन को बीजेपी के NGO सेल का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2005 में उन्हें बीजेपी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का अखिल भारतीय संयोजक बनाया गया। 2009 में कोझिकोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा। अप्रैल 2018 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। 2019 में मोदी सरकार में जगह मिली। आंध्र प्रदेश भाजपा के राज्य प्रभारी भी हैं। मतलब सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक को चुना और विदेश राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें ऑपरेशन कावेरी की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब जब विदेशों में भारतीय फंसते हैं तो कभी जनरल VK सिंह, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कभी वी मुरलीधरन जैसे दमदार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है और वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और हर एक ऑपरेशन को सफल बनाकर भारतीयों को बचाते हैं और वतन वापस लेकर आते हैं।
गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं ताकि ऑपरेशन कावेरी बहुत तेज गति से हम सफलतापूर्वक पूर्ण करें।